जो वहाँ के कलेक्टर होंगे उस ज़िले के, वह एक रजिस्टर तैयार करेंगे और उस रजिस्टर में यह दर्ज करेंगे कि उनके पूरे ज़िले में कितने ग्राम सभा हैं, कितने गांव हैं। ठीक है, ये सबसे आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में जो हमारे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जो 2006 की जो धारा 29 है वो क्या है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो धारा है 29 वो क्या कहती है। तो 29 जो धारा ये कहती है, ग्रामों की सूची, ग्रामों की सूची, इसमें इसका जो सब सेक्शन 1 है ये कहता है कि कलेक्टर विहित प्रपत्र के एक रजिस्टर तैयार करेंगे। जो वहाँ के कलेक्टर होंगे उस ज़िले के, वह एक रजिस्टर तैयार करेंगे और उस रजिस्टर में यह दर्ज करेंगे कि उनके पूरे ज़िले में कितने ग्राम सभा हैं, कितने गांव हैं। ठीक है, ये सब सेक्शन 1 कहता है। उसमें उनकी समस्त ग्रामों की सूची होगी और उनमें निम्नलिखित दिखाया जाएगा कि कोई ऐसा क्षेत्र है जो नदी के बहाव के किनारे, कोई ऐसा ग्राम सभा है जो नदी के किनारे है और बहाव के किनारे है। नदी के बहाव के कारण वहाँ पे कोई कोई भी अन्न उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात यह है कि ऐसे क्षेत्र जिनमें अनिश्चित खेती हो, ये भी सूची उसमें दर्शित की जाएगी। तीसरा, ऐसे अन्य विवरण जो विहित किया जाए, कोई ऐसा अन्य विवरण है जो उस रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इसका जो सब सेक्शन 2 है वो कहता है कि रजिस्टर का प्रत्येक 5 वर्ष में या ऐसे दीर्घांतर पर जिसे वह विहित किया जाए पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। यानी जो भी कलेक्टर के द्वारा रजिस्टर तैयार किया जाएगा, उस रजिस्टर में ग्रामों की सूची लिखी जाएगी, तैयार की जाएगी, ग्रामों का नाम लिखा जाएगा। उस रजिस्टर को प्रत्येक 5 वर्ष में उसको पुनर्निरीक्षण किया जाएगा कि क्या इसमें कोई बदलाव हुआ है। कोई ग्राम सभा ऐसी है जो किसी ग्राम सभा को अलग हो जाता है, ठीक है, बट जाता है, या कोई ग्राम सभा ऐसी है जो एक हो जाती है, या किसी का क्षेत्र कम हो जाता है, किसी का सीमांत अधिक हो जाता है। ऐसे जब चकबंदी वगैरह के समय जब लगता है, बढ़ता है, तो ठीक है, तो प्रत्येक 5 वर्ष में ये इसका पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। या कोई ग्राम सभा ऐसी है जिसमें कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिसका बंटवारा होकर के खाता अलग हो जाता है, नक्शा ही अलग हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के लिए कलेक्टर के द्वारा 5 वर्ष में इसकी पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। इसका जो नियम है, नियम 24, ये कहता है कि जो धारा 29 का जो सब सेक्शन 1 में जो बात बताई गई है, ठीक है, कि कलेक्टर के द्वारा जो ग्राम सभा की सूची तैयार की जाएगी, उसमें कोई ऐसे गांव होंगे जिसका जो पानी या नदी के बहाव हैं जहाँ पे कोई अन्य उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, या कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ विहित किया जाए, या जो इसका जो सब सेक्शन, इसका भी जो नियम नंबर 2 है, ठीक ना, 24 के अंतर्गत 1 और 2 जो दूसरा है वो कलेक्टर के द्वारा 5 वर्ष को निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण करने के बाद यह देखा जाएगा कि उस ग्राम सभा की जो ज़मीनें हैं वो कितनी ज़मीनें अलग हो चुकी हैं नक्शे से और कितनी ज़मीनें
एक ही हैं पहले की, यही 5 वर्ष में देखा जाएगा और उसको पुनरीक्षण करके फिर से रजिस्टर तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारी ग्राम सभा है, जो तहसील बनती है, तो उस तहसील में, एक ज़िले में कितनी तहसील होती है, उस तहसील के अंदर कितने ग्राम सभा को स्थगित किया जाता है, कितने ग्राम सभा को स्थापित किया जाता है उसमें, ठीक ना, ये सबका रजिस्टर एक कलेक्टर के द्वारा तैयार किया जाता है और सबका देख रेख कलेक्टर के द्वारा ही होता है, जो ज़िले के कलेक्टर होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। थैंक यू।